बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म। तो आपको दो तीन चीजें मैं बताऊंगा, आपने उसी का ध्यान रखना है जिससे कि आपका जो ये पोलर फॉर्म है ये आसानी से हो जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, z इक्वल टू -1 माइनस एटा रूट 3। अगर हम इसकी अनदर पोलर फॉर्म की बात करें तो वो क्या रहती है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा। ये रहती है इसकी अनदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है जिसको हम लोग पोलर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये वाली जो रहती है ये क्या है, z इक्वल टू a प्लस एटा b। अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो ये है a प्लस एटा b, और इसकी जनरल की बात करें तो हमारे पास ये। तो इसमें हमारे पास दो चीजें निकालनी पड़ती है, एक तो हमें r निकालना पड़ता है और दूसरा थीटा निकालना पड़ता है। जब ये दोनों चीजें निकल जाएंगी तो समझो आपका जो इक्वेशन है वो पोलर फॉर्म में कर दी जाएगी, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके लिए आप लोगों को r भी निकालना है और थीटा भी निकालना है। r निकालने का तरीका तो बड़ा आसान है। अब ये एक्सरसाइज कट गई है आपके सिलेबस में, क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये पिछली बार उन्होंने पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन डाला हुआ, तो उनसे मिस्टेक थी, उन्होंने आगे सुधारी नहीं सुधारी वो नहीं, लेकिन हमें तैयारी रखनी है। तो अब हम r भी निकाल लेंगे और थीटा भी निकाल लेंगे। r और थीटा निकालने का क्या तरीका है, r और थीटा निकालने का ये तरीका है, सबसे पहले r निकालने का, r को हम लोग और क्या बोलते हैं, r को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। और जो आपका थीटा है उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। आर निकालने में कोई परेशानी नहीं, आर निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है हमें आर्गुमेंट निकालने, थीटा निकालने। उसके लिए आप लोगों ने ये वाला टेबल जहां रख लेना है और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके पास जहां पे दोनों माइनस माइनस है तो आप लोगों को पता है यहां भी प्लस प्लस रहता है, और यहां आप लोगों का ये जो आपका x होता है ये नेगेटिव रहता है। ये x जो है ये क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, और y पॉजिटिव रहता है। यहां दोनों के दोनों क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते, और प्लस और क्या रहता है, माइनस रहता है। ये चीजें रहती है। तो इसी को आपने देखना है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आखिर कहां आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर की भी रिप्रेजेंटेशन होती है, चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकती है। तो कैसे पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में, देखो ये माइनस माइनस वाला है तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस वाला है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अगर पहले क्वाड्रेंट में आता है तो आपका थीटा थीटा के बराबर रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका इसमें आएगा तो इसमें आपका थीटा जो होगा वो पाई में से आपने माइनस कर लेना, और इसमें आपका जो थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस पाई माइनस थीटा रहेगा, और इसमें आपका जो थीटा होगा वो माइनस थीटा हो जाएगा। आपने बस इन 4 चीजों का ध्यान रखना है, आपको आर्गुमेंट में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर उससे सिर्फ बोला है मॉड्यूल निकालो आर्गुमेंट निकालो तो आपने वही निकाल के छोड़ देना, लेकिन जब उसने बोला होगा उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर आप लोगों ने आर की वैल्यू यहां और थीटा की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करनी। अब देखिए कि आर कैसे निकालेंगे। तो आर का जो तरीका है वो देखिए, मॉड्यूल निकालने का जो तरीका है वो क्या है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है आप लोगों का तरीका कौन सा, मॉड्यूल निकालने का। ए क्या है बी क्या है इसके साथ कंपेयर करो। तो ए क्या है हमारे पास, -1 है
और b क्या है हमारे पास, -√3 है। ये b आ गया आपका और ये आपका a आ गया। तो आपने यही ध्यान देना है। अब आपने यहां वैल्यू पुट कर देनी है, r इक्वल टू a कितना है हमारे पास, -1 का स्क्वायर, b कितना हमारे पास, -√3 का स्क्वायर। उसके बाद साथ कीजिए क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1√3 का क्या आ जाएगा 3, और r हमारे पास कितना आ जाएगा 3 + 1 कितना 4, और r कितना आ गया 2। हमारा जो मॉड्यूल है वो कितना आ गया है, 2 आ गया है। सिंपल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आर्गुमेंट की तरफ। आखिर हमारा जो आर्गुमेंट है वो कैसे निकलेगा। तो आर्गुमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, tan थीटा इक्वल टू b/a। थीटा निकालने का जो तरीका है वो हमारा है b/a। तो जो b है वो आपके पास कितना है, b आपके पास है √3 और माइनस भी है, और a क्या है हमारे पास, ये भी माइनस है। तो क्या बना हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और क्या रह गया √3। तो कहां रहता है √3 tan की वैल्यू, tan 30 पे या 60 पे, सॉरी 60 पे रहता है। tan 60 पे आपकी वैल्यू देगी, tan tan कैंसिल हो जाएगा और आपका थीटा क्या आ जाएगा π/3। बट यहां तक गेम खत्म नहीं है, मैंने आपको बताया है परेशानी कहां आनी है। परेशानी जो आनी है वो यहां आनी है। अब ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा लाइज इन, देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ। कैसे पता चला, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के। तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसका क्या तरीका रहता है हमारे पास, थीटा जो निकलेगा -π में से आपको थीटा माइनस करना पड़ेगा, जो आपका थीटा आया हुआ है। तो कर लीजिए -π क्या है हमारे पास, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास π/3। चलिए वैल्यू डालिए, क्या आ जाएगा, पाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3π - π / 3, और थीटा हमारे पास क्या आ गया -2π/3। तो ये चीज अगर आप लोगों ने अच्छे से याद कर ली तो आपको आर्गुमेंट निकालने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब इसको पोलर फॉर्म में डालिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में डालिए इसको। पोलर फॉर्म में हमारा क्या आएगा, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा, z इक्वल टू r कितना है 2 है, थीटा कितना है -2π/3, एटा साइन थीटा, अब थीटा कितना है -2π/3। तो यहां तक आपने वैल्यू जो है पुट कर देनी है और आप लोगों का क्या रह जाएगा, पोलर फॉर्म में आ जाएगी। तो आगे सॉल्व करना है तो आगे भी कर लेते हो, थोड़ा सा आगे कर लो, 2 का 2 रखो, cos माइनस थीटा क्या रहता है हमारे पास, cos माइनस थीटा रहता है cos थीटा, लेकिन साइन माइनस थीटा हमारे पास क्या रहता है माइनस साइन थीटा। तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा, ये वाला माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, एटा साइन थीटा, और ये हमारी आ गई पोलर फॉर्म में। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन जो है
ये खत्म होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। z इक्वल टू -3 प्लस एटा, z इक्वल टू -3 प्लस एटा डाल लीजिए यहां -√3 प्लस एटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड वाला, सेकंड वाला क्वाड्रेंट। चलिए सेम इसका भी आर्गुमेंट निकालना है और मॉड्यूल निकालना है। ए कितना आया हमारे पास? -√3 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। डालिए वैल्यू यहां। ए की वैल्यू क्या है? -√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3 + 1, 3 + 1 4, और आर कितना आ गया इसका भी? 2 आ गया। आर जो है वो कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिर से आगे की तरफ। क्या फॉर्मूला रहता है हमारा? tan का आर्गुमेंट निकालेगा b/a। तो व्हाट इज b? b हमारे पास है 1/√3। माइनस रहने दीजिए, मत लिखिए, क्योंकि ये वाली जो चीज हम सॉल्व करेंगे इससे आपका सारा का सारा काम सॉल्व हो जाएगा। माइनस को थोड़ी कहाँ रहता है? 30 पे, तो tan π/6, तो tan π/6 कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा? π/6 रह जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में है? थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे पता चला? एक माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है और किसका है? प्लस का है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पाई में से थीटा माइनस करना पड़ता है। करिए, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कितना है? π/6, 6 पाई माइनस पाई, तो हमारे पास क्या आ गया? 5π/6। डाल दीजिए जहां पे वैल्यू। और cos π/6 प्लस एटा साइन π/6। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देख लो क्या हमारे पास? 1 माइनस एटा। तो 1 माइनस एटा चलेंगे। 1 माइनस एटा, चलिए देखिए क्या है हमारे पास? ए और क्या है? बी। ए आ गया हमारे पास 1 और बी भी हमारे पास आ गया -1। चलिए मॉड्यूल निकालिए। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, तो हमारे पास आर क्या आ गया? √2। और कौन से क्वाड्रेंट में है? प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है आपका थीटा। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। चलिए अब हम आर्गुमेंट निकालते हैं। तो कितना है बी हमारे पास? दोनों 1 है, 1 1, तो 1 आ गया। तो tan थीटा 1 कहाँ रहता है? tan π/4 के ऊपर, और थीटा क्या आ गया हमारे पास? π/4 आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में अब हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है? थीटा बस साइन चेंज हो जाता है। थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया? माइनस का π/4 आ गया। पोलर फॉर्म में करेंगे अब हम लोग। चलिए z इक्वल टू √2 cos -π/4 एटा साइन -π/4।
तो जेट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। आप लोगों ने ये घर के लिए सॉल्व करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। एक बार और थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये वाला जो टेबल है इसको अच्छे तरीके से याद करना है। जब तक ये टेबल याद नहीं होगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो उसके बाद हमने देखना है आखिर क्वाड्रेंट कौन सा है। पहला प्लस है माइनस है, तो प्लस है माइनस है यहाँ है। कंपेयर करना है, पहले वाला ए होता है, एटा के साथ जो रहता है वो बी रहता है। तो भाई हमने ए भी ले लिया, बी भी ले, पी भी ले लिया। तो मॉड्यूल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा और आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और 1 प्लस 1 क्या गया 2r। यहाँ 1 किया तो 1 आ गया। 1 जो है वो कहा जाता है tan पाई बाई 4, tan कैंसिल हो गया। तो थीटा हमारा 4th क्वाड्रेंट में था, इसलिए साइन जो है चेंज हो गया और हमने इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी और हमारा पोलर फॉर्म में आ गया। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और आगे वाली जो आपकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।